जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। मेरा
पड़ोसी है। क्या है? ये जो मेरा शरीर है वह पड़ोसी है, और हम चिंता कर रहे हैं मात्र किसकी भैया? पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं, अपने घर की चिंता नहीं कर रहे हैं। क्या पड़ोसी के घर की चिंता करने से आपका घर सुरक्षित रहेगा? बोलो ना। ये हमको स्वयं विचार करना है। बात छोटी है, रहस्य बड़ा है। एक छोटी सी बात भी अगर हमारे लिए समझ में आ गई तो अपने जीवन का पूरा निर्णय हम अच्छे ढंग से ले सकेंगे। अपने घर में ताला लगाना चाहिए था, और हम अपना घर की चिंता नहीं करके ताला दूसरे के घर में लगा रहे हैं। अपना घर उजड़ रहा है, पर के घर में हम ताला लगा रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन निज ध्रुव टंको के न्याय स्वभावी निज आत्मा की हमारे लिए इतनी भी चिंता नहीं है। पड़ोसी के यहाँ चोरी होगी, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके यहाँ चोरी होगी तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए ताला लगाना चाहिए सबसे पहले अपने घर में। चिंता होनी चाहिए सबसे पहले अपने घर की, फिर समय मिल जाए तो पड़ोसी की चिंता कर लो। समय अपने पास थोड़ा सा है, समय सीमित है। लाखों हजारों वर्ष की मेरी आयु नहीं है कि हम आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। अरे भैया, आधे घंटे का भरोसा नहीं है, कल परसों की तो बात ही नहीं है। आत्मन इंद्रिय विजेता बनने के लिए कह रहे हैं। जगत में विजेता बनना हो तो खेल में विजेता तो सभी बन जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विजेता नहीं बन पाते हैं। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए पूज्य आचार्य भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। मार्ग बताने का काम हमारे आचार्य भगवंतों का है, लेकिन मार्ग पर चलना तो हमको ही पड़ेगा। माँ रोटी बना सकती है, आपके मुख में रख भी सकती है, लेकिन चबाना तो, बोलो ना, चबाना तो हमको पड़ेगा। अगर माँ भी चबा के दे देगी तो आप नहीं खा पाओगे। फिर बोलो, चबा हुआ खाओगे क्या? मजबूरी में गर्भावस्था में जब हम थे तब तो हमने खा लिया, जो जो माँ ने खाया, रस बना, रुधिर बना, सब चीज बनती गई और हम ग्रहण करते रहे। लेकिन अब बड़े होकर के हम ऐसा करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारे लिए कि कल बताया था गुरुवर ने हमारे लिए कि व्यवहार में भी उपादेय है और निश्चय में भी उपादेय है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, बोलो ना, अर्पिता नर्पित सिद्धे। एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। अपन गांव में देखते
निश्चय तो कथन का विषय ही नहीं है। जो बोलते हैं ना निश्चय मानने वाले, सब मेरे लोग बोलते हैं कि हम तो निश्चय वाले हैं। तो उनसे एक बार पूछ लेना, आप प्रभु मंत्र पढ़ते हो? क्या पूछ लेने का? आप प्रभु पढ़ते हो? आप नमोकार मंत्र का स्मरण करते हो? नमोकार मंत्र की जाप करते हो? वो बोलेंगे हाँ। तो फिर अपन को समझ जाना चाहिए कि ये निश्चय वाले नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र में भेद किया गया है अरिहंत का भी, सिद्ध का भी, आचार्य का भी, उपाध्याय का भी और साधुओं का भी। ये भेद जहाँ होता है वहां पर व्यवहार होता है, और जो अभेद होता है वहां निश्चय होता है। पर्याय का जो कथन करता है वह पर्यायार्थिक नहीं होता है, वो जो निश्चय का कथन करता है वो निश्चय नहीं होता है। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला निश्चय नहीं हो सकता, निश्चय वाला नहीं हो सकता। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो आप निश्चय वाले। पहले ही गुरुवर ने बता दिया, ये समय सार ग्रंथ जो है ये सारगढ़ का ग्रंथ नहीं, ये तो हमारे समोसरण का ग्रंथ है। कहाँ का है? ये समोसरण का ग्रंथ है। तीर्थंकर की देशना इसमें निश्चित है, और आचार्य भगवंतों ने दोनों ने को कहा है, निश्चय भी और व्यवहार भी, कि इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, ये व्यवहार से दिखाई दे रही हैं। आप हमको देख रहे हो? कैसे देख रहे हो? आप किससे देख रहे हो? आंख से देख रहे हो क्या? बोलो कि आत्मा से देख रहे हो? अच्छा, आंख से देख रहे हो। और आत्मा निकल जाए आंख देखेगी क्या? बोलो ना। आंख कब तक देख रही है? जब तक आत्मा है तब तक आंख निहार रही है, और आत्मा निकल जाएगी तो आंख देखेगी क्या? तो आपने किसी को देखा तो किस चीज से देखा? बोलो। आत्मा से देखा है। जब तक आत्मा है तब तक ये इंद्रियां काम कर रही हैं। आंखों से आप देख रहे हो, कानों से आप सुन रहे हो, एक उंगली भी है, अगर ऐसे से ऐसी हो रही है तो बिना आत्मा की अनुमति के ये उंगली सीधी से टेढ़ी नहीं होती है। आत्मा में अभी हमारे कर्म मिले हुए हैं, पुराने संस्कार हैं, इसलिए पहले आत्मा कुछ करती है, बाद में इंद्रियां करती है। बिना आत्मा की आज्ञा के इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए भैया इंद्रिय चेता बनो। मूलाचार जी में आचार्य भगवान ने सबसे पहले कहा चक्षु निरोध करो। चक्षु माने आंख, क्योंकि राजू भैया आपके घर में आपकी छत भी है, छत के ऊपर आप क्या कुछ देखते हो तो आप कितने किलोमीटर का देख सकते हो? लगभग अपन 1 किलोमीटर का देख सकते हैं। कौन व्यक्ति खड़ा है देख सकते हैं दूरबीन की सहायता से भी, लेकिन कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है ये हम सुन सकते हैं क्या? बोलो ना। सुन सकते हैं क्या? खुशबू क्या बदबू वहां आ रही है? बोलो ना। नहीं सुन सकते ना, हम सुन सकते हैं 1 किलोमीटर दूर की बात को, ना खुशबू बदबू का अनुभव ले सकते हैं, ना रूप का, ना रस का, ना गंध का, ना वर्ण का, मात्र हम क्या देख सकते हैं। कोई व्यक्ति खड़ा है, इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान
न डोले। अगर हमारी नयन कंट्रोल में है तो हमारी नियत भी कंट्रोल में रहती है। इसीलिए सबसे पहले चक्षु इंद्रियों को वशीकरण में करना चाहिए, क्योंकि इनका देखने का काम है, लेकिन मेरा उसको क्या दिखाना है। ये आंखें देखना चाहती हैं पर द्रव्य को, आंखें देखना चाहती हैं पर दृश्य को, आंखें देखना चाहती हैं रूप को, आंखें देखना चाहती हैं रंग को। आंखें कहती हैं ये कलर अच्छा नहीं है, अच्छा कलर करवाओ। दीपक भैया, ये कलर अच्छा नहीं है, कलर अच्छा कराओ। कलर क्या देखना, कलर क्या देखना, रंग क्या देखना कि कल है आज नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। हमारे मुनिराज सबसे पहले चक्षु इंद्रिय पर कंट्रोल करते हैं, फिर उसके बाद सब कंट्रोल होता जाता है। आंख बंद करते हैं तो व्यक्ति का दिखना बंद हो जाता है। और अब क्या हो रहा है, पढ़ से हमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, फिर सूंघने पर हमारा कोई उपयोग नहीं जाता है। भोजन दिखेगा तो खाने की इच्छा होगी, जब हम देखेंगे नहीं तो खाने की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए उपवास जब किया जाता है तो जब भी दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ में भी उपवास करती हैं माताएं तो सारा दिन मंदिर में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उपवास यानी आत्मा में वास। उपवास माने आत्मा में वास, आत्मा के वास के लिए उपवास किया जाता है, पर में लीन होने के लिए उपवास नहीं किया जाता कि आज तो हम खाली हैं तो कपड़े धो लें, आज हम खाली हैं तो फोन लगवा लें, आज हम खाली हैं तो फोन पर बात कर लें। इसके लिए उपवास नहीं होता है। आत्मा में वास करने के लिए उपवास होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त मुझे ही करनी होगी। मन कहेगा कि अभी ठंडी है, अभिषेक करने मत जाओ, क्योंकि उसके संस्कार नहीं है। लेकिन आत्मा के अंदर से आंसर आना चाहिए कि नहीं, एक ठंडी पुद्गल को लगेगी, मेरी आत्मा को ठंडी नहीं लगेगी, मुझे अभिषेक में जाना है। क्योंकि व्यवहार से भी भगवान की पूजन होती है और निश्चय से भी भगवान की पूजन होती है। व्यवहार में ही तो भगवान को हम देखते हैं कि उनको पसीना नहीं आता। व्यवहार से ही तो कहते हैं कि भगवान के केस नग नहीं बढ़ते। व्यवहार से ही तो कहते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो झपकती, पलकें झपकती नहीं है। किसने ऐसे बोल रहे हैं हम? बोलो। व्यवहार ऐसे ही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर इतने मुनिराज आ चुके हैं, निर्गंत मुनिराज आ चुके हैं, ये किसने ऐसे बोल रहे हैं? व्यवहार ऐसे ही बोल रहे हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो बिना व्यवहार के बोलना संभव है ही नहीं। ये प्रवचन चल रहा है, ये समझ लीजिए व्यवहार चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यवहार चल रहा है। और जहाँ व्यवहार है वहाँ त्योहार है, और जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चय का फल मोक्ष है। दोनों अनिवार्य है, एक को भी हम नहीं छोड़ सकते। कोई हमसे कहे कि दो में से आप एक चुन लो तो हम नहीं चुन पाएंगे। चुन पाओगे क्या? दो में से दो नए हैं मुख्य रूप से, उसमें से एक चुन लीजिए तो हम एक को नहीं चुनेंगे, हमें तो दोनों चुनना है। व्यवहार नहीं भी उपादेय है, निश्चय नहीं भी उपादेय है। पूजन हो रही है, व्यवहार चल रहा, अभिषेक चल रहा,
व्यवहार चल रहा, सामायिक कर रहे, व्यवहार चल रहा, प्रतिक्रमण कर रहे, व्यवहार तीर चल रहा और आत्मा में लीन हो रहे, निश्चय में प्रवेश हो रहा। अभी तो प्रवेश प्रारंभ हो रहा है, अभी तो आवाज आ रही है, अभी तो और धीरे चलने की जरूरत है। जब तक पंच परमेष्टि का अवलंबन लिए हैं हम, तब तक व्यवहार में जी रहे हैं हम, और लेना भी जरूरी है, वरना पंच परमेष्टि की शरण में नहीं जाएंगे तो पंच पापों की शरण में जाएंगे। बोलो ना, जो जीव पंच परमेष्टि के शरण में नहीं आते, वह पापों की शरण में आते हैं, और जो पंच परमेष्टि के शरण में रहते हैं, वो पाप की शरण में नहीं जाते। इसीलिए शरण में तो आना है, लेकिन किसकी शरण में आना है? अनंत की शरण में आना, सिद्धि की शरण में आना, आचार्यों की, उपाध्याय की, साधु की शरण में आना है, क्योंकि पूज्य गुरुवर हमारे लिए बतला रहे हैं कि निहारो भगवान को, व्यवहार से निहारो। कितनी सौम्य मुद्रा है, कोई शांत मुद्रा है, इनकी आंखों में गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा, इनके नेत्र बिल्कुल खुले हुए नहीं हैं। अपने भगवान जो है, उनके पूरे नेत्र नहीं खुले हैं, ना शांत दृष्टि है, क्योंकि और बंद भी नहीं। कैसी है? ना पूरे खुले हैं, ना पूरे बंद है, ना शांत दृष्टि है, क्योंकि अगर राग होता तो आंखें खुली होती। क्या? अगर राग होता तो आंखें खुली होती, और द्वेष होता तो आंखें बंद होती, और ना राग है ना द्वेष है, इसीलिए हमारे भगवान की नासाद दृष्टि है। आप समझ जाना, आंखों को देख करके ही समझ जाना भगवान की, ना भगवान कुछ लेते हैं, ना ही किसी को देते हैं। हमने जो किया है उसका फल हम पाते हैं, इसीलिए फल अगर चाहिए अच्छा तो करना होगा हमको कुछ अच्छा। क्या? अगर फल चाहिए है कुछ अच्छा तो करना होगा कुछ हमको अच्छा, अच्छा करेंगे, अच्छा पाएंगे। व्यवहार में जी रहे हैं, मुनिराज बनना है, यानी व्यवहार तीर्थ पर चलना है। चलेंगे तभी निश्चय के फल मुझे मिलेंगे। मुझे आचार्य भगवान हमें ले चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ हमको जाना चाहिए। इन मरणम जीवादो देहम पुगलमयम थुड़दो मुड़ी मरण देवो संत दो बंद दो मैं केवली भयवम तम निच्छेन जुच्चै ना शरीर गुणाए होते केवल गुणे थुड़न जो सो तच्चम केवलिम थुड़नी रय रम्य वर्ण देचै नवि वर्णो वर्णना कदा होती देहि गुणे थो बनते केवली गुणा होता होते जो हिंदी जड़िता नाणे सहावादी मुड़दी आदम तम खलु जिदिंती अंते भड़ंती तिरछिदा साहो जो मोहम तो जड़िता नाणे सहावादी मुड़दी आदम तम चिद मोहम साहो परने व्याणया
होता है, तदा माने तब, उस समय निश्चय बुद्धि, निश्चय किए जाने वाले, खलु यानी निश्चय से, सामान्य वह उस साधु को क्षीण मोहा यानी क्षीण मोह ऐसे नाम से वर्णते यानी कहते हैं कि जब मोह क्षीण हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, तब उनको क्षीण संज्ञा प्राप्त होगी कि इन्होंने मोह का क्षय कर दिया है। और क्या हमारी अवस्था ऐसी होगी? क्या हमारी ऐसी अवस्था होगी? इन हमें विश्वास लाना है कि जो अवस्था आपकी है गुरुवर, बात बताइए माता जी आप। हाँ, मोह और छीण है। इसको अलग परिभाषित करिए। जिद मोहस्स यानी जीत लिया है जिनको मोह, जिद मोहस्स तो साधु, इसने मोह को जीत लिया है। अब मोह उनके पास में नहीं आया है, आएगा कभी। और ऐसे साधु की यदा माने जब क्षीण मोहा, मोह क्षीण होकर के सत्ता में ही नाश हो गया है। जित मोह वाली में भी सत्ता में है, मतलब जित मोह वाली जो संज्ञा प्राप्त हुई है, हाँ, उसमें सत्ता में कर्म है अभी। हाँ, वो जब तो उसको जित मोह बोला है। हाँ, जीत लिया है मोह को। उसको मतलब जित मोह मतलब कि जो सत्ता में है लेकिन जिन्होंने अभी जीत लिया, हाँ, उसको जित मोह बोले। हाँ, जिन्होंने उसका पूर्णतः क्षय कर दिया उसको क्षीण मोह बोले। ऐसा नहीं बोलते। हाँ, उसको क्षीण मोह इस सत्ता में तो है, फिर उसको भी नष्ट कर दिया तो वह क्षीण मोह संज्ञा को प्राप्त हो जाएगा। जब तक सत्ता में है तो अपन ने उसका उपशम तो किया है, ज्ञान में गुण स्थान तक चला जाएगा मतलब। हाँ, अपन ने उसको पहले तो उपशम किया है उस चीज में, और अभी लेकिन है सत्ता में, लेकिन उसकी सत्ता हमने जब नष्ट की है तब वह कहलाएगा क्षीण मोह। क्योंकि जब तक हमारे घर में सांप तो आया है, सर्प तो निकला है, लेकिन दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि है नहीं, अभी छुपा बैठा है। वह निकल जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारे घर से सर्प निकल चुका है। ऐसी अवस्था मेरी तभी प्राप्त होगी जब हम अभी क्रम से मोह को नष्ट करेंगे। अभी नष्ट नहीं होगा हमारा, लेकिन कम तो हो सकता है, बोलो ना। अभी हम भोजन का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कभी हम एकादश तो करते हैं, कभी हम उपवास तो करते हैं, कभी हम ओनोदर तक तो करते हैं। ऐसे ही अभी हम पूर्ण रूप से गुस्सा का भी त्याग नहीं कर सकते। हम क्रोधी हैं, अभी कसाई अपने अंदर में है, बिना कसाई के ऊपर नहीं बैठे हैं, लेकिन अभी अपन मंद कसाई में यहाँ बैठे हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं मंद कसाई में होती हैं। तीव्र कसाई जब होती है तो व्यक्ति मंदिर के बाहर से अपनी दादी माँ को मंदिर छोड़ तो जाता है, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं करता। जब मोह की मंदता होती है तभी हम अंदर प्रवेश करते हैं। जब हमारा क्रोध का उपशम होता है तभी हमारे परिणाम शांत होते हैं। लेकिन हम आपको भोजन करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कुछ त्याग तो कर सकते हैं। ऐसे ही अभी हम गुस्सा का त्याग नहीं कर सकते, अभी हमारे मुनिराजों का भी त्याग नहीं है, हमारा भी त्याग नहीं है, त्याग ऐसा होता भी नहीं है। ये तो परिणामों की निर्मलता ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों कसाएं घटती जाती हैं। परिणाम बिगड़ते कब हैं? जब कसाई आती है। कसाई कब आती है? परिणामों की बिगड़ने से आती है। परिणाम बिगड़े, कसाई तो बैठी ही है इंतजार में कि कब आप कसाई करो। कभी हम क्रोधी हो जाते हैं, कभी मानी हो जाते हैं, कभी लोभी हो जाते हैं, कभी मोही हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? जरा जरा सी बातों में हम राग कर बैठते हैं, द्वेष कर बैठते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते अभी हम, लेकिन कम तो कर सकते हैं। खर्च हमारा चल सकता है, जब थोड़े में तो अधिक की आवश्यकता क्या है? पंडित दौलत राम जी की दुकान थी भैया, कपड़े की
लिए अब दुकान बंद। और दुकान में रह करके भी वो 50-50 गाथाएं याद करते थे। दुकान में बैठ करके क्या नहीं होता, बोलो? दुकान में बैठ करके भी हम सब कुछ कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज बतलाते हैं कि जब जो भैया लोग हथकरघा चलवाते हैं, सिखाते हैं, तो एक धागा आ रहा है, एक धागा आ रहा है, एक धागा जा रहा है, एक धागा जुड़ रहा है। उसी में भी तत्व चिंतन बता देते हैं कि एक आ रहा है तो आश्रव, बंध रहा है बंध, एक एक जा रहा है निजरा, और जब पूरा खत्म हो गया तो मोक्ष। देखो, चिंतन, अगर चिंतन करने वाला व्यक्ति है तो हर वस्तु में चिंतन कर लेगा, और चिंता करने वाला व्यक्ति है तो हर चीज की चिंता कर लेगा। अगर जिसको टेंशन लेने की आदत हो ना, तो वो हर छोटी बात का टेंशन ले लेगा। लेकिन जिसको इग्नोर करने की आदत हो, वो हर बड़ी बात को भी छोटी में करके उसको, अपने घर में ही 5 सदस्य होते हैं, एक ही वस्तु रहती है और पांचों के विचार अलग अलग होते हैं। दीपक भैया, 5 सदस्य हैं, कुछ हो गया घर में, आप आए, आपने बोला अरे क्या हो गया, दूसरे भाई आए, कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे, हुआ वही है। लेकिन आपने बोला क्या हो गया है, भाई ने बोला कैसे हो गया है, तीसरे जन आए, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब चौथा व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा हो गया तो हो जाने दो, अब तो जो हो गया सो हो गया। फिर 5वां व्यक्ति आएगा घर में ही, वह बोलेगा कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोटा मोटा घाटा होता ही रहता है। वस्तु कैसी थी, एक ही थी, एक ही थी ना वस्तु, लेकिन पांचों के विचार भिन्न भिन्न थे। ऐसे ही पूज्य गुरुवर कहते हैं, नाना जीवा नाना कर्मा, नाना प्रकार के जीव होते हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म होते हैं। जब कुंड कुंड का पानी भिन्न भिन्न होता है, रत्नादौन का सभी कुएं का पानी एक सा है क्या? नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, जब कुंड कुंड का पानी भिन्न भिन्न होता है, तो मुंड मुंड का ज्ञान एक साथ कैसे हो सकता है? आप किसी को अपने अनुसार नहीं चला सकते, अपने अपने बालों को आप एक साथ नहीं कर सकते, तो अपने बालों को आप एक साथ कैसे बना सकते हो? इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, इंद्रिय दास मत बने रहो। किसके दास नहीं बने रहो? जब भी भोजन की इच्छा हो तो जो वह कहे उसकी इच्छा पूर्ण रूप से पूर्ण मत करो। काम चल रहा है चलाओ, लेकिन पूरा ही उसके अनुसार मत चलो। वह जितना देख रहा है उसको मत देखने दो, जितना हमको देखना है उतना देखें हम। पूज्य गुरुवर कहते हैं, अगर किसी को देखना है तो कैसे देखना? अगर चेहरा देख लिया तो चरण नहीं देखना, और चरण देख लिया है किसी का तो चेहरा नहीं देखना। नजरों पर कंट्रोल कीजिए, आंखों पर विजय है, नयन पर विजय है, तो आपकी सब चीज पर विजय स्वतः ही हो जाएगी। क्योंकि जो हम जितना कानों से सुन नहीं सकते उतना हम आंखों से देख सकते हैं, और देखने वाला दिख नहीं रहा है, देखने वाला दिख नहीं रहा है, और जो देख रहा है वो देखता नहीं है। देखने वाला कौन है? आत्मा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो देखता नहीं है। ये मात्र खिड़की है, भैया खिड़की लगी होती है तो अपन क्या बोलते हैं? खिड़की से आवाज आ रही, क्या बोलते हैं? खिड़की से आवाज आती है, ऐसा बोलते हैं। क्या वास्तव में खिड़की से आवाज आती है? क्या होता है फिर?
क्षणिक है। नमन भैया आप आए हो ना, कल जो नमन भैया आए थे वो अलग थे, जो ऊपर आए थे ना वो अलग थे। वो पर्याय आपकी गई, ये पर्याय जो है अभी ना अभी थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। मतलब वो सर्वम क्षणिकम मानते हैं, हर चीज को क्षणिक मानते हैं। दीपक बुझ जाता है, ऐसी ही आत्मा और शरीर के मरने पर आत्मा मर जाती है, ऐसे मानने वाले दर्शन हैं। दीपक जिस प्रकार बुझ जाता है ऐसी आत्मा को मोक्ष हो जाता है, वहां नरक नहीं जाता कोई। ऐसे दर्शन हमारे बीच में हैं और वही दर्शन हमारे अंदर तो नहीं बैठे, हमारी धारणाओं में तो नहीं बैठे। वरना कर्ज लेकर के घी पियो, कल किसने देखा, आज तो कर्ज लेकर के हम घी पी ही लेते हैं। ऐसा मत करो भैया, उतनी ही चादर में पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है। प्रिय आत्मन इंद्रिय दास मत बने रहो। मेरी परिणति ये इंद्रियों के कारण ही हुई है और मैं हूँ, ये विश्वास रखो। मेरी आंखें हैं, ये विश्वास मत रखो। ये मेरे कान हैं, ये विश्वास मत रखो कि कब कौन जवाब दे दे, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए समय रहते स्वाध्याय में आंखों का उपयोग करो, समय रहते इन हाथों का उपयोग जाप करने में लगाओ, समय रहते कानों का उपयोग प्रवचन में आने से कर लो, क्योंकि पता नहीं कब हमको देखने का मिले। आंखें मिली हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अभी दर्शन कर लो, बाद में रोशनी रही या ना रही। कान मिली है मुझे जिनवाणी सुनने के लिए, अभी जिनवाणी सुन लो, फिर सुनने मिला कि नहीं। अभी हाथ पैर हमारे अच्छे चल रहे हैं तो तीर्थ वंदना कर लो, गुरु वंदना कर लो, अपने आप का सम्यक शिखर जी सिद्ध चित्त में जाकर परीक्षण कर लो कि मैंने कोई आयु का बंध तो नहीं कर लिया। मुनिराज के हाथ पर एक ग्रास रख करके अपना चेक कर लो कि हमने अभी किसी गति का बंध तो नहीं कर लिया। और गतिबंध और आयुबंध में भी अंतर है। गतिबंध तो चलता ही रहता है, लेकिन आयुबंध एक बार हो गया तो फिर वो बदलता नहीं है। और जिस परिणाम के साथ में हमारा मरण होता है, जिस लेस्या के साथ हमारा मरण होता है, उसी लेस्या उसी परिणाम के साथ में हमारा जन्म भी होता है। इसलिए परिणाम संभालेंगे, लेस्या संभलेगी, लेस्या संभालेंगे तो हमारा जन्म सुधरेगा। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपको बताने का कि आप राग नहीं करो, आप द्वेष नहीं करो, आप इंद्रियों के अनुसार नहीं चलो। आप चलोगे बिगड़ेगा किसका? हमारा खुद का। हम बस ये कह रहे हैं कि आप सबके बीच में रहो, लेकिन सबके बीच में भी अपने आप के तो रहो, क्योंकि जितने आपको दिख रहे हैं दृश्य में आपके साथ में एक दृश्य भी जाने वाला नहीं है। अदृश्य मेरी आत्मा है। क्या है? अदृश्य मेरी आत्मा है और दृश्य एक उद्गल पदार्थ है, एक साथ में नहीं जाएंगे। कि मेरा आत्मा जो अदृश्य है वह मेरा साथ जाएगा। तो चिंता किसकी करना चाहिए है? स्वयं चिंता कीजिए, अपनी कॉपी स्वयं चेक कीजिए। क्या करिए भैया? अपनी कॉपी स्वयं चेक कीजिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए। ग्राहक के प्रति तो सभी ईमानदार हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रति ईमानदार बहुत कम व्यक्ति हो पाते हैं। इसीलिए जितना समय हमें मिल सके हम अपने आप के लिए दें। किसके लिए दें? अपने आप के लिए दें। पूजा में समय दिया तो अपने लिए समय दिया, अभिषेक में समय दिया तो अपने लिए समय दिया, सामायिक में समय दिया तो अपने लिए समय दिया, प्रतिक्रमण में समय दिया तो अपने लिए समय दिया।
और दुकान के लिए समय दिया, तो पर के लिए समय दिया। पर के लिए भी समय दो, लेकिन अपने लिए भी समय दो, क्योंकि सब छूटने वाला है, कुछ भी मेरे साथ में जाने वाला नहीं है। मात्र एक बात पर श्रद्धा करो कि हम भगवान की पूजा तो कर रहे हैं। पहले तो हम बोलते थे हैं 2 नीले, 2 काले, 2 हरे और 2 लाल, ऐसे रंगों को तो हम व्यवहार से कह देते हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान स्वामी जी बोलते हैं बंदे तद्गुण लब्धे। हम आपकी वंदना किस चीज को पाने के लिए कर रहे हैं? कि रंग को, है? अच्छा रूप मिल जाए, अच्छी सुंदर हम बन जाए, सबको देखने में अच्छे लगे। तो यह देखने वाले तो बॉम्बे में बहुत सारे कलाकार हैं जो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, बोलो, लेकिन जिनका चारित्र ठीक नहीं होता। जितने भी टीवी सीरियल में आते हैं उनका चारित्र ठीक नहीं हो पाता। चेहरा तो सुंदर होता है, लेकिन उनकी चेतना सुंदर नहीं होती। और मैं चेहरे की पूजा नहीं, मैं तो उनकी चेतना को देखता हूँ। तो हम भगवान से रंग नहीं मांगते, हम भगवान से रूप भी नहीं मांगते, हम भगवान के किस गुणों की पूजा करते हैं? बंदे तद्गुण लब्धे। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए भगवान, मुझे आपसे रूप नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो बस स्वरूप चाहिए है, अनंत चतुष्टय चाहिए है जो आपने प्राप्त किए थे। मैं गुणों की वंदना कर रहा हूँ, मैं शरीर की वंदना नहीं कर रहा। व्यवहार से मैं रंग रूप सब देखता हूँ आपका, लेकिन निश्चय से मैं आपके गुणों की वंदना करता हूँ। और गुणवानों की वंदना करने से गुण हमारे अंदर में आते हैं। दोष देखने से हमारे दोष बढ़ते हैं, और गुण देखने से हमारे अंदर में गुण बढ़ते हैं। इसीलिए देखो वही जो बढ़ाना हो, भैया देखो वही जो बढ़ाना हो। गुण देखोगे गुण बढ़ेंगे, दोष देखोगे दोष बढ़ेंगे, बुराई सुनोगे बुराई बढ़ेगी, निंदा सुनोगे हमारे अंदर में निंदा के भाव जागृत होंगे। इसलिए देखो वही जो बढ़ाना हो। अगर मुझे अच्छा बनना है तो अच्छा ही देखो, और बुरा बनना हो तो बुरा ही देखो। इसीलिए मुझे हर व्यक्ति में एक एक अच्छाई देखना है। एक व्यक्ति में कम से कम एक अच्छाई तो होगी ना। एक अच्छाई पर हमारा दृष्टिकोण चाहे कि इन व्यक्ति में ये अच्छाई है, ये स्वाध्याय अच्छा करते हैं, ये पूजन अच्छी करते हैं, ये विनय अच्छी करते हैं, ये रोज प्रवचन में आते हैं, वो उनकी विनय और अच्छी है। ऐसे ऐसे हम सोचते जाएंगे, ऐसे ऐसे सोचते जाएंगे तो हमारे गुण बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? हमारे गुण बढ़ेंगे। और दोस्त देखेंगे ये तो बहुत तेज है, ये तो बहुत तेज है, इनको तो बहुत गुस्सा आता है, इनको तो बहुत लालच है, तो फिर क्या बढ़ेगा? हमारे दोष बढ़ेंगे। इसीलिए मेरा मस्तिष्क कोई नगर पालिका का डिब्बा नहीं है जो हम इसमें बुराई का कचरा रखें। मेरा मस्तिष्क एक सुंदर पेटिका है, मंजूषा है। क्या है? मंजूषा है। हमारा मस्तिष्क एक रत्न मंजूषा है। क्या है? हमारा मस्तिष्क एक रत्न मंजूषा है। इसमें रत्न रखे जाते हैं। वह कौन कौन से? एक सम्यक दर्शन रत्न रखा जाता है, दूसरा सम्यक ज्ञान रत्न रखा जाता है, और एक सम्यक चारित्र रखा जाता है। अपने मस्तिष्क को कौन सा बनाना है? रत्न मंजूषा बनाना है। आप रत्नात्रय मंजूषा बनाना है। मुझे अपने मस्तिष्क को नगर पालिका का डिब्बा नहीं बनाना है। कोई कुछ भी कह जाए, कोई कुछ भी कह जाए। आचार्य भगवान का दाहोद में मिलन हुआ आचार्य भगवान विद्यासागर जी से, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ कह दे। गुरुवर ने पूछा तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा विभो सागर जी,
आपको अंग्रेजी आती है? तो आचर्षी ने बोला थोड़ी थोड़ी। तो आचर्षी ने बोला कि देखो दोनों हाथ चले आपने सामने, तुम बता रहे हैं कि, उन्होंने बोला अंग्रेजी तो आती है ना? मैंने थोड़ी थोड़ी आती है। तो अंग्रेजी कोई बात नहीं आती है, तो अंग्रेजी के आपके 3 शब्द तो याद होंगे ना लास्ट के? तो आचर्षी ने बोला हाँ, XYZ। तो ये शब्द याद रखो, कोई कुछ भी कह के चला जाए XYZ, XYZ। जीवादिगणित तच्चम हेयम, जीवादिगणित तच्चम हेयम। बस इस सूत्र का आप स्मरण करना और आपका नियम से कल्याण होगा। ऐसी भावनाएं हमें अपने अंदर में प्रवेश कराना है। इंद्रिय चेता बनिए, इंद्रिय नाश मत बनिए, मुनीन्द्र के मार्ग पर चलिए, मुनि के मार्ग पर बिल्कुल ना चलिए। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज जी की जय। धर्म सभा में आने वाले समूह शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारे बारे हम शीश झुकाए, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ।